अगर पूरी दुनिया तुम्हें सिर्फ एक भिखारी समझकर तुम्हारी बेइज्जती करे और फिर उसी भिखारी के सामने बड़े बड़े मार्शल आर्ट्स मास्टर्स घुटने टेक दें। तो आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने नाम से ही पूरे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड को हिला दिया। भिखारी एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही ज्यादातर लोग दया या नफरत की नजर से देखते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एक ऐसा संगठन भी मौजूद था जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े सेक्ट लीडर्स भी सावधान हो जाते थे। उसका नाम था बेगर्स सेक्ट। ये गुफाइलबंग की 9 सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। इसके सदस्यों का कोई साफ अतीत नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए, कौन थे और किस परिवार से थे। लेकिन एक बात पूरी दुनिया जानती थी, जानकारी इकट्ठा करने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। वे पूरे देश में घूमते, हर शहर, हर गांव और हर गली से खबरें इकट्ठा करते, फिर उसी जानकारी के दम पर अपना गुजारा चलाते। उनके पास ताकत भी थी, हुनर भी था, लेकिन क्योंकि वे भीख मांगकर जीते थे इसलिए बाकी मार्शल आर्टिस्ट उन्हें नीची नजर से देखते थे। पूरे बेगर्स सेक्ट का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता था जिसे ड्रैगन हेड चीफ कहा जाता था। उसका आदेश पूरे संगठन के लिए अंतिम होता था। लेकिन उसी समय एक मासूम लड़का जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। आसपास खड़े मार्शल आर्टिस्ट उसे लात मार मारकर चिल्ला रहे थे, मर मर जाने हरामी। उनमें से एक ने उसके ऊपर थूक दिया, फिर घृणा भरी मुस्कान के साथ बोला, इतनी भूख लगी है, चल इसे चाट कर खा। ये था गंसू प्रोविंस के लंजो शहर में मौजूद चिंगशा सेक्ट। उसी सेक्ट के 2 शिष्य आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे। एक ने गर्व से कहा, सीनियर ब्रदर, जब मैं इनसे लौट रहा था रास्ते में एक भिखारी ने मुझसे भीख मांगी थी। दूसरा मुस्कुराया, फिर क्या किया? वो जोर से हंसा, उसका सिर फोड़ दिया और उसे मिट्टी में मिला हुआ थूक खाने पर मजबूर कर दिया। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। बेचारा भिखारी गलत इंसान से भीख मांग बैठा। दूसरा बोला, मुझे तो उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर अपनी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। फिर दोनों ने तिरस्कार से कहा, वैसे भी ऐसे घटिया भिखारियों के लिए हमारी वजह से मर जाना भी सम्मान की बात है। लेकिन तभी हवा का रुख अचानक बदल गया। कहीं से एक अजीब सी आवाज आई। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये आवाज कैसी थी? हमले की आवाज? दुश्मन? उन्होंने तुरंत अपनी तलवारें निकाल ली। जो भी है सामने आ। कुछ पल तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा, फिर एक बेहद शांत आवाज सुनाई दी, मैं तो बस रास्ते से गुजरता हुआ एक भिखारी हूँ। सभी की नजरें उसी दिशा में घूम गई। उनके सामने फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। एक शिष्य हंस पड़ा, तो एक भिखारी? लेकिन उस आदमी की आंखों में जरा भी डर नहीं था। वह धीरे धीरे घायल लड़के के पास पहुंचा, फिर बेहद शांत आवाज में बोला, बस एक बात बताओ, इस बच्चे को किसने मारा? कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा कहा, जिसने भी किया है आगे आ जाओ, अगर जीना चाहते हो तो अभी। फिर उसने घायल लड़के की तरफ देखा, बेटा क्या तुम मेरा चेहरा देख पा रहे हो? लड़का मुश्किल से सिर हिला पाया। उस आदमी ने उसके जख्म देखे, गहरी सांस ली, इन्होंने तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर दी है। तभी अचानक एक शिष्य चिल्लाया, अरे यही तो वही भिखारी है। अब समझ आया इतनी बदबू क्यों आ रही थी। ये बेगर सेक्ट का कचरा है। वह आदमी बिना गुस्सा किए मुस्कुराया, फिर लड़के से बोला, पूंगे, इनमें से जिसने तुम्हें मारा उसकी तरफ उंगली उठाओ। कांपते हुए लड़के ने धीरे से एक लाल बालों वाले युवक की तरफ इशारा कर दिया। वही लाल बालों वाला गुस्से से चीख पड़ा, नीच भिखारी। लेकिन उस आदमी ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। वह हल्का सा मुस्कुराया, अजीब बात है, तुम लोगों को हर वक्त मुझे भिखारी कहने की इतनी आदत क्यों है? फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई। ऐसे भौंकने वाले कुत्तों का इलाज सिर्फ पिटाई है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर आज यहाँ मौजूद तुम सबको भी मारना पड़े तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी सबकी नजर उसके हाथ में मौजूद स्टाफ पर गई। एक शिष्य के चेहरे का रंग उड़ गया। वो स्टाफ, ये तो सिर्फ चीफ इस्तेमाल करता है, क्या ये 5th रैंक मास्टर है? किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अगले ही पल सभी शिष्य एक साथ उसकी तरफ टूट पड़े। मार डालो इसे। वह आदमी वहीं खड़ा रहा। उसने आराम से अपना स्टाफ घुमाया। हम निशाना थोड़ा चूक गया, फिर खुद से बड़बड़ाया, शायद 3 बार मारना पड़ेगा। और अगले ही पल धड़ाम, एक के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट हवा में उड़ने लगे। किसी की पसलियां टूटी, कोई जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। जो अभी तक खुद को महान मार्शल आर्टिस्ट समझ रहे थे, अब उनके चेहरे पर सिर्फ डर था। वह आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता गया। वाह, इतने बड़े प्रतिष्ठित सेक्ट के शिष्य और मार्शल आर्ट्स आती है सिर्फ कमजोर लोगों को पीटना। एक शिष्य कांपते हुए बोला, रुको, वो गलती हो गई। उस आदमी की आंखें ठंडी हो गई। गलती? तो तुम्हारे हिसाब से भिखारियों को गलती से पीटा जा सकता है? वह अब उनके बिल्कुल सामने खड़ा था। तुम लोग आराम से मार्शल आर्ट सीखते हो और सोचते हो बेगर सेक्ट के लोग इसलिए भीख मांगते हैं क्योंकि उनके पास हुनर नहीं है। उसने स्टाफ जमीन पर टिकाया। सच तो ये है, अगर हम चाहें तो मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के सबसे ताकतवर लोग बन सकते हैं। सभी स्तब्ध रह गए। वह आगे बोला, हम पूरे देश में घूमते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं। तुम्हें लगता होगा ये सब मजाक है, हमारे फटे कपड़े देखकर तुम हंसते हो, लेकिन उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। क्या तुमने कभी हमारी आंखों में देखा है? उन लोगों की आंखों में जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल शांत हो गया। ऐसे लोगों से ज्यादा डरावना इस दुनिया में कोई नहीं होता, और बेगर सेक्ट में ऐसे लोग बहुत हैं। इतना सुनते ही एक शिष्य फिर चीखा, चुप हो जा, भिखारियों का कचरा होकर इतना बोलता है। वह आदमी मुस्कुराया, मुझे पता था तुम यही कहोगे। तुम्हें लगता है बेगर सेक्ट मार्शल आर्ट्स में कमजोर है? उसने स्टाफ मजबूती से पकड़ लिया। तो आज यहीं इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक गंभीर आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। बस सभी एक साथ उस दिशा में देखने लगे। एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे आया। उसके शरीर से निकल रही इनर एनर्जी बाकी सभी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। ये था चिंगशा सेक्ट का लीडर जंग वॉन क्वांग। उसने शांत स्वर में कहा, लगता है मेरे शिष्यों से गलती हुई है। अब आगे का फैसला मैं हमारे नियमों के अनुसार करूंगा। लेकिन भिखारी की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। नियम? अब तुम्हें नियम याद आ रहे हैं? जब तुम्हारे लोगों ने इंसानों को कुत्तों की तरह पीटा और उन्हें मिट्टी में मिला हुआ थूक खाने पर मजबूर किया, तब तुम्हारे नियम कहां थे? क्या सिर्फ एक माफी इतने अपमान को मिटा सकती है? जंग वॉन क्वांग समझ चुका था उसके सामने खड़ा आदमी साधारण नहीं है। वो बोला, हाँ मैं ही इस सेक्ट का लीडर हूँ। भिखारी हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा तो बड़े साहब तुम हो, तो फिर अपने शिष्यों की तरफ से इस बच्चे से माफी मांगो। पूरा आंगन सन्न रह गया। एक शिष्य गुस्से से चीख पड़ा, एक भिखारी हमारे सेक्ट लीडर से माफी मांगने को कह रहा है। लेकिन जांग वॉन क्वांग ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। फिर वह धीरे धीरे घायल लड़के के सामने आया और सबके सामने अपना सिर झुका दिया। सेक्ट लीडर होने के नाते मैं
अपने शिष्यों की गलती के लिए माफी मांगता हूँ। इनकी शिक्षा अभी अधूरी है। इन्होंने बेगर सेक्ट के सदस्य को कष्ट पहुंचाया। अगर आप इन्हें माफ कर दें तो मैं वादा करता हूँ ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। पूरा सेक्ट ये देखकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन उनका लीडर गुस्से में पलटा। चुप रहो, तुम लोगों को अंदाजा भी है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। भिखारी ने घायल लड़के की तरफ देखा। चलो पुंगे, अब चलते हैं। दोनों वापस मुड़ गए, लेकिन तभी जोंग वॉन क्वंग ने आवाज लगाई, जाने से पहले क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ और तुम्हारे मास्टर का भी? भिखारी रुका, पीछे मुड़े बिना बोला, मेरा नाम हवांग है और मेरे मास्टर होंग चिलप्योंग। बस इतना सुनना था। जंग वॉन क्वंग की आंखें फैल गईं। होंग चिलप्योंग, उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगा। हवांग ने बिना पीछे देखे कहा, आज जो हुआ उसकी कीमत मुझे भी चुकानी पड़ेगी। शायद सेक्ट लौटते ही मुझे कुत्तों का खाना बना दिया जाए। फिर वह हल्का सा हंसा, लेकिन चिंता मत करो, वैसे भी मैं उस सेक्ट को छोड़ने वाला था। इतना कहकर वह पूंगे के साथ वहां से चला गया। जंग वॉन क्वांग काफी देर तक वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, होंग चिलप्योंग का शिष्य, क्या अजीब किस्मत है। और उसके दिमाग में कई साल पुरानी एक घटना बिजली की तरह कौंध गई। एक गांव जहां ग्रीन फॉरेस्ट के डाकू हमला कर चुके थे। सभी मर्दों को मार डालो और औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दो। पूरा गांव चीखों से गूंज रहा था। तभी एक आदमी एक डरे हुए बच्चे के सामने आया। उसने प्यार से कहा, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। और अगले ही पल उसकी उंगलियां हवा में ऐसी चली कि मौत खुद उसके सामने झुक गई। यहीं पर जंग वॉन क्वंग को यकीन हो गया, अगर हुआंग सच में होंग चिलप्योंग का शिष्य है तो आने वाले दिनों में मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में ऐसा तूफान उठने वाला है जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी।